हेलो दोस्तों, एक मरतबा फिर से आप सबका स्वागत है AR एकेडमी के इस मंच पे। आज हम करने जा रहे हैं डिकोडिंग साइंस में एक और लेक्चर, और इस लेक्चर में आज हम देखेंगे लाइट, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, जो कि आई थिंक 10th के साइंस में है। लेकिन आज हम इसके जो SSC के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखेंगे। उसके साथ साथ पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवाइज करेंगे। उन कॉन्सेप्ट्स को याद रख के फिर जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो कि SSC ने इस यूनिट से पूछे हैं। और इस यूनिट से बहुत क्वेश्चंस जो हैं SSC पूछता भी हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, ये सिर्फ SSC के लिए नहीं है, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो JK SSB का हो, चाहे वो किसी और का हो, साइंस पोर्शन में से इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके साथ साथ जो है बेल बटन भी ज़रूर दबाएं। और एक और विनती है आपसे, वो ये है कि आप ये पूरा लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। पेन और पेपर अगर आपके पास हैं तो वो भी आप अपने साथ रखें, ताकि आप जो इन कॉन्सेप्ट्स को है ना एक बार ज़रूर अपनी जगह लिख के रखें। आगे बहुत आसान आपको हो जाएगा फिर इनको रिवाइज करना। लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट स्लाइड एंड सी व्हाट कम्स एट दिस स्लाइड। ओके, पहले मैंने आपको कहा कि मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराऊंगा। सबसे पहले वाइट लाइट क्या होती है ये आपको याद रखना है। ये जो हमारे पास लाइट आती है सन से, क्योंकि सोर्स ऑफ द लाइट क्या है, हमारा सन है। तो सन से जो भी लाइट आती है वो आती है एज अ फॉर्म ऑफ वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम बोलते हैं। और ये जो लाइट है, वाइट लाइट हमारे पास जो आती है, इसको हम बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक लाइट। पॉलीक्रोमैटिक का मतलब होता है कंटेनिंग मैनी कलर्स। इसमें आपको पता है, एज यू नो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, जब आप इस वाइट लाइट को पास कराते हैं एक प्रिज्म के थ्रू, है ना, जब भी हम इस वाइट लाइट को पास कराएंगे एक प्रिज्म के थ्रू, तो क्या होता है, वहाँ पे एक बैंड ऑफ लाइट निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइट है डिफरेंट कलर्स में बढ़ जाती है, और उन कलर्स में आपको पता है वायलेट से लेके रेड तक, ये जो विप के और जो एक्रोनियम दिया है हमने, इसी में सारे कलर्स हैं, जैसे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, यहाँ पे ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो हमारी वेव लेंथ है ना वाइट लाइट की, जो वेव लेंथ इसका रेंज है, स्पेक्ट्रम का जो विजिबल रेंज है, दैट इज़ 400 to 700 नैनोमीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और ये तो पहले ही पूछा जा चुका है कि वाइट लाइट कौन सी लाइट है, आपको याद रखना, इट्स पॉलीक्रोमैटिक लाइट। पॉली मतलब मैनी, क्रोमैटिक का मतलब है कलर्स, यानी कि कंटेनिंग मैनी कलर्स, यानी कि डिफरेंट कलर्स की ये लाइट होती हैं। अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज इट इज़ आप याद रखने की कोशिश करेंगे। जो हमारी वायलेट लाइट होती है, इसकी वेव लेंथ जो है सबसे कम होती है, शॉर्टेस्ट वेव लेंथ होती है वायलेट कलर की, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला सर, इससे पता चला कि लिम्डा जो है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आप जानते होंगे लेम्डा और फ्रीक्वेंसी क्या है। दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लाइट में डिस्कस करते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए ना, लेम्डा एंड फ्रीक्वेंसी। तो शॉर्टेस्ट वेव लेंथ अगर कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये इसी का रिलेशनशिप ऐसे बनता है। और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। क्यों सर, क्योंकि एनर्जी की भी अगर आपको याद होगी, हमारी जो इक्वेशन है E = H/F, तो इसमें E जो है, एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह से जो रेड लाइट पे जब हम आते हैं, तो आपको पता है लॉन्गेस्ट वेव लेंथ है रेड लाइट की। सबसे ज़्यादा वेव लेंथ किसकी है, रेड लाइट की। और रेड लाइट जो है दैट इज़ द लीस्ट स्कैटर्ड, ये सबसे कम स्कैटर होती है ये वाली लाइट। तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी वेव लेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशनशिप है दैट इज़ इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं एनर्जी की भी जो रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। ओके, नेक्स्ट, और हाँ, एक और पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बोलने वाला था कि ये जो तीन है ना, और ये जो तीन है,
ये जो है मोस्ट स्कैटर्ड है। वायलेट, इंडिगो और ब्लू जो लाइट है ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। येलो, ऑरेंज और रेड सबसे लीस्ट स्कैटर्ड लाइट्स में से हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। और जी जो है आपका स्पेक्ट्रम के बिल्कुल मिडल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सॉरी क्वेश्चन तो नहीं, फिलहाल हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। एनर्जी वेवलेंथ रिलेशनशिप, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एसएससी के दौरान में, और आप इस को ज़रूर याद रखिए। जो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर है उसमें इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ये आप लिख के लीजिए, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा उस पेपर में। आगे देखते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये तो मैंने आपको अभी बताया कि एनर्जी जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, विच मीन्स इट इज़ इन्वर्सली, एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ये आपको याद रखनी है ये इक्वेशन, ठीक है। तो फार्मूला क्या है एनर्जी की, एनर्जी इज़ H इंटू एफ। इसमें H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो इम्पॉर्टेंट है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इस एक इक्वेशन से आपको याद हो जाएंगे, आपको ये कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इस इक्वेशन को याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट को समझा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आगे बढ़ेंगे, पावर और फोकल लेंथ की रिलेशनशिप क्या है। देखिए ये ये जो लेक्चर है ये मैं सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं पावर पढ़ाने बैठूंगा पहले, फिर फोकल लेंथ समझाऊंगा ये कहाँ से आई, वो हम 10th में पढ़ाते हैं, उस तरह से मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो पावर जो है ये हम देखते हैं, लेंस का जो पावर है उसकी रिलेशनशिप है फोकल लेंथ के साथ, है ना। पावर होता है 100 अपॉन फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ हम लेते हैं सेंटीमीटर्स में, और पावर तो आपको पता ही है इसका यूनिट क्या है, डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो ये आप ये भी रिलेशनशिप याद रखेंगे। डायरेक्ट इस रिलेशनशिप पे एसएससी ने पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 में, है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। अभी मैंने आपको समझा पॉलीक्रोमेटिक, पॉली का मतलब होता है मैनी। अगर आप रूट्स, ये जो वर्ड रूट्स होते हैं इनको जानेंगे तो आपको आसान से समझ आ जाएगा। पॉली का मतलब होता है मैनी, क्रोमेटिक का मतलब है कलर, जो मैंने अभी आपको बताया। तो मोनो का मतलब क्या हुआ, सिंगल, और क्रोमेटिक का कलर, इसमें यानी कि सिंगल कलर होता है, यानी कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका है लेज़र लाइट, जो लेज़र होती है दैट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। प्लान पोलराइजर लाइट, प्लान पोलराइजर लाइट का क्या मतलब है, देखिए जो हमारी वाइट लाइट आती है ना, दैट इज़ वो हमारी जो है डिफरेंट क्या बोल सकते हैं आप, डिफरेंट मीडियम्स में उसकी वाइब्रेशंस होती हैं। आपको पता है ये जो लाइट है ये आती है एज अ फॉर्म ऑफ वेव, और वेव जो है डिफरेंट मीडियम्स में अपनी जो है वाइब्रेशंस करती है। तो आपको याद रखना है जो प्लान पोलराइज्ड लाइट होती है इसमें सिर्फ एक सिंगल प्लान में ये वाइब्रेशंस करती हैं, यानी कि एक सिंगल प्लान में ये चलती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। ज़्यादा मैं इसमें भी डीप नहीं हुई जाऊँगा क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि इनको एक एक लेक्चर एक एक कॉन्सेप्ट में लगेगा, लेकिन चूँकि हम इसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं देन वी हैव टू बी वेरी, हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड चलना पड़ेगा। तो रेटिना की सेंसिटिविटी, इससे क्या मुराद है, इससे ये पता चलता है कि कौन सी लाइट जो है हमारी आई पे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो हमारी आई जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो है ग्रीन लाइट होती है हमारी आई के लिए। तो ये आपको याद रखना है, ये एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट्स आर मोर सेंसिटिव टू ह्यूमन आई, तो ह्यूमन रेटिना यानी कि ह्यूमन आई आपको पता है, तो ये आपको याद रखना है। ग्रीन लाइट जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और ये क्योंकि मिडल ऑफ द स्पेक्ट्रम में आती है। ओके जी, तो यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चंस, ठीक है, ये जो एसएससी ने पूछे हुए हैं। वाइट लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, वाइट लाइट किसकी एग्जांपल है, लेजर लाइट, प्लान पोलराइज्ड लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मैंने आपको ये सारी टर्म्स पहले ही समझा दी, अगर आपने अच्छे से लेक्चर पढ़ा, ये जो लेक्चर जब से आप चल रहा है अगर आपने पहले से देखा है तो आपको पता है अब इसका आंसर क्या है। कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिए अगर आपने देखा, तो ये एसएससी ने पिछले साल ही पूछा था, और इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑब्वियसली पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। और लेज़र लाइट हमारी क्या थी, मोनोक्रोमेटिक, ये होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने अभी आपको बताया वाइट लाइट जो होती है दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कलर्स, ये आपको याद रखना है।
विच आर द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट, जो कि वेवलेंथ्स होते हैं विजिबल लाइट के, और इसका जो आपको पता ही है विजिबल जो रेंज है विजिबल लाइट का दैट इज़ 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, ये आपको पता है। और इसी से ही जो है हमारा विब गियर जो होता है वो बनता है जब हम इसको प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच कलर ऑफ द लाइट फ्रॉम विब गियर हैज़ मिनिमम एनर्जी। अभी मैंने कहा था ना एनर्जी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो देखिए क्वेश्चन SSC CHSL में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि कौन से कलर की लाइट जो होती है इस स्पेक्ट्रम में जिसकी एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। एनर्जी मिनिमम किसकी होगी, मैंने अभी आपको बताया था एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी उसकी एनर्जी भी मिनिमम होगी। फ्रीक्वेंसी किसकी मिनिमम होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है वेवलेंथ, जब हम विब गियर लिखते हैं आपको पता है विब गियर में क्या होता है, वेवलेंथ का इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो वेवलेंथ यहाँ की ओर इंक्रीज़ होती है। इसका मतलब ये जो है आर, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे कम तो एनर्जी सबसे कम, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी भी पहले समझा लिया था, तो आई होप आपको याद होगा, ठीक है। तो दिस वुड बी द राइट आंसर, जिसकी मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है। एनर्जी के लिए फार्मूला भी मैंने कहा था E = H/F, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यही यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, फिर से जो एनर्जी की फार्मूला है वो यहाँ पे मैंने आपको फिर से रिपीट की है ताकि आपको याद हो जाए, और इसके साथ साथ आपको पता है ये पॉइंट्स जो हैं ये पॉइंट्स आप लिख के रखेंगे। हायर वेवलेंथ होगी तो एनर्जी कम होगी, हायर लोअर वेवलेंथ होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम, वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज़्यादा, इनवर्स है ना। और विब गियर में आपको पता है वायलेट लाइट जो है दैट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट एनर्जी इसमें है, ये मैंने अभी आपको समझाया था कैसे, और ये तो हमने अभी देख ही लिया। आगे बढ़ेंगे, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस विद द पावर ऑफ +2.5 डायोप्टर, ठीक है। पावर आपको दिया है 2.5 डायोप्टर, तो आपको बताना है फोकल लेंथ क्या होगी। मैंने अभी आपको इसकी रिलेशनशिप भी बताई थी, फोकल लेंथ और पावर के बीच में जो रिलेशनशिप है, पावर होता है आपका 100/, फोकल लेंथ, ठीक है। ये रिलेशनशिप हमने अभी देखी थी, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, पावर दिया गया है, तो इसमें सीधे आपको सब्स्टिट्यूट करना है 2.5 विच इज़ इक्वल टू 100/, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपकी कितनी आएगी जब आप इसको करेंगे, दिस विल बी 100/2.5, ठीक है। तो ये आपकी आएगी 40, ठीक है। तो अब देखो लेकिन 40 है ना, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो +40, तो यहाँ पे आंसर जो है राइट इज C, ठीक है, ठीक है। एक ये जो फॉर्मूला है अगर आपको ये याद है तो ये क्वेश्चन कुछ सेकेंड्स में आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन का क्या है फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये रिलेशनशिप मैंने फिर से यहाँ पे रिपीट की हुई है, अगर आपको PDF चाहिए इस की तो आप मुझे मैसेज या कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए। नेक्स्ट, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड। ये जो वाइट लाइट हम देखते हैं ना, जब इसको स्प्लिट किया जाता है अपने कंपोनेंट कलर्स में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्शन, ठीक है, डिस्पर्शन बोलते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स डिस्पर्शन होता है, और जो वो डिफरेंट कलर्स का बैंड बनता है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, बोलते हैं ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए। रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, जब आपकी लाइट, जब आप किसी लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कराते हैं तो ये लाइट जो है या तो बेंड होगी ऑब्वियसली बेंड ही होती है, या तो नॉर्मल की ओर बेंड होगी या फिर नॉर्मल से दूर होगी, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, जब आप लाइट किसी चीज़ पे इंसिडेंट कराते हो, अगर वो वहाँ से उस लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करता है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इट इज़ द रिफ्लेक्शन, ठीक, ये रिफ्लेक्शन है। और रिफ्रैक्शन वुड बी लाइक, रिफ्रैक्शन वुड बी लाइक दिस, ये यहाँ तक एक मीडियम है, यहाँ से नीचे दूसरा मीडियम है, तो दूसरे मीडियम में ये जो हैं ये बेंड करती हैं, या तो इस तरह जाएगी अगर इस तरह, तो या फिर इस तरह जाएगी, ठीक है। तो ये आपको आई होप पता हो, ठीक है। उसके बाद स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्या होती है, जिसमें जो लाइट है स्कैटर हो जाएगी, ठीक है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में होती है स्कैटरिंग, ठीक है। देखिए स्कैटरिंग से पता है आपको, हमारी जो एटमॉस्फेयर में एक स्कैटरिंग से क्या होता है ज़रा मुझे बताइए, जो हमारा
हाँ, ब्लू कलर जो स्काई का आपको दिखता है वो क्यों दिखता है, क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से। हमने क्या पढ़ा अभी, विबग्योर में सबसे ज़्यादा स्कैटर होते हैं ये 3 कलर्स, ठीक है। इन 3 कलर्स की ही मदद से हमारा जो आसमान हमें क्या दिखता है, ब्लू कलर दिखता है, ठीक है, क्योंकि लीस्ट स्कैटरिंग होते हैं जो यहाँ जी के बाद जो हैं ये लीस्ट स्कैटर होते हैं, ठीक है। तो ये जो कलर्स हैं ज़्यादा इसमें अपना योगदान देते हैं ब्लू कलर में, तो ये स्काई हमें दिखता है। एक और चीज़ होती है कोलाइडल पार्टिकल्स जब स्कैटर करते हैं लाइट को, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से जब लाइट की स्कैटरिंग होती है तो कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, ये भी आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। इतना मैं याद दिखा दूँ, टी से आता है कुछ इफेक्ट, उसको हम बोलते हैं टी इफेक्ट, या आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पर्शन, ये आपको मैंने बताया कि जब भी वाइट लाइट जो हम अपनी कंपोनेंट कलर्स में जब निकलती हैं तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। द रिफ्लेक्शन ऑन ए बाथरूम मिरर, द लेक एंड द ग्लेयर ऑन ए पेयर ऑफ ग्लासेस आर कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जब आप मिरर देखते हो तो जो रिफ्लेक्शन आता है वहाँ से वो कौन सा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। रिफ्लेक्शन जो है ना, अभी मैंने आपको समझाया, रिफ्लेक्शन होता है जब आप लाइट वापस रिफ्लेक्ट होके आती है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ना, मेनली आप 2 टाइप्स के रिफ्लेक्शंस याद रखेंगे जो कि यहाँ पे इसने लिखे हैं। एक होता है स्पेक्युलर होता है, और एक होता है डिफ्यूज्ड। यहाँ पे जो है आंसर इसका दैट इज स्पेक्युलर। अब स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन क्या है, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन है जब आप किसी भी स्मूथ सरफेस से लाइट वापस रिफ्लेक्ट होके आती है तो वहाँ पे होती है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होती है। इस स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आपको जो है पूरा इमेज दिखेगा और पूरा क्लियर दिखेगा, कोई ब्लर या कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप सिंपल सा आईना ले लो, आईना देखते हैं आप तो क्या होता है, आपको अपनी शक्ल दिख जाएगी, तो वो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन है। एक होते हैं डिफ्यूज होते हैं, अगर आप किसी रफ सरफेस पे देखोगे, रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होती है दैट इज़ डिफ्यूज्ड इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं होता है रिफ्लेक्शन में जो आप देख रहे होते हैं ना, तो वो ब्लर होता है और उसमें से क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती है। तो रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स ये आप याद रखेंगे, स्पेक्युलर एंड डिफ्यूज, ठीक है। मल्टीपल का होता है अगर किसी जगह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आती हैं, ठीक है। और ग्लॉसी तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट, ये देखिए, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन ऑकर्स में लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस, ठीक है। अगर सरफेस स्मूथ होगी और शाइनी होगी तो वहाँ से आपको स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन ही देखने को मिलती हैं, जैसे आपका मिरर होता है, या लेक, अगर काम लेक होगा जिसमें पानी में शक्ल दिखती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो रिफ्लेक्शन होते हैं इट इज़ क्लियर एंड वेल डिफाइंड, यानी कि इसमें आपको बिल्कुल विजिबिलिटी क्लियर नज़र आती है, ठीक है। डिफ्यूज़र होता है जब आप किसी रफ सरफेस पे देखते हो, ठीक है, या अनइवन सरफेस पे देखते हो, तो वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ रेज जो होती है वो मल्टीपल डायरेक्शंस में निकलती हैं और वो डिफ्यूज होता है। उससे क्या होगा, ब्लर्ड आपका जो है इमेज दिखेगा, ठीक है, वो विजिबल उस तरह से नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिरर शोज ए लेटरल इन्वर्शन ऑफ लाइट, लेटरल इन्वर्शन ऑफ लाइट कौन सा मिरर शो करता है, ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं SSC MTS में पूछा जा चुका है। अब ये लेटरल इन्वर्शन क्या होता है, लेटरल इन्वर्शन आपको याद रखना है पहले कि जब आप मिरर देखते हैं तो अगर आपका राइट साइड आपके लेफ्ट साइड दिखाता है और लेफ्ट साइड राइट साइड दिखाता है, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन, ठीक है। लेटरल इन्वर्शन को आप डिफाइन भी कर सकते हैं, इट्स अ फिनोमिनन दैट रेफर्स टू दैट, क्या बोल रहा था, हाँ, राइट और लेफ्ट में, ठीक है। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें आपका लेफ्ट साइड जो ऑब्जेक्ट का होता है वो अपीयर हो जाता है ऑन द राइट साइड, है ना, या जो राइट साइड में है वो अपीयर हो जाएगा ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस लेटरल इन्वर्शन में बस आपको इतना याद रखना, इट्स द फिनोमेना वायर द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड, ओके। तो ये कौन से मिरर में होता है, ये होता है आपका प्लेन मिरर में, ठीक है। प्लेन मिरर में होगा आपका इन्वर्शन, ठीक, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जा चुका है, तो आप देख सकते हैं कितना आसान सा क्वेश्चन, लेकिन याद होना चाहिए। लेटरल इन्वर्शन रेफर्स टू द फिनोमेना वाई द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द राइट साइड एंड वाइस वर्सा, ठीक, ये मैंने आपको अभी बताया। विच कलर ऑफ द विबग्योर हैज़ द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी, ये जो कुछ क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, ये मैंने आपको सारा समझा दिया। इसका
जो विबग्योर में है, फ्रीक्वेंसी किसकी हाईएस्ट होगी, किसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होगी, है ना, किस में एनर्जी कम होगी, किस में ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कमेंट में आप ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट, विच कलर ऑफ लाइट फ्रॉम विबग्योर हैज़ द लीस्ट एनर्जी। सबसे कम एनर्जी विबग्योर में कौन से कलर की होगी। देखो, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, लेकिन इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, है ना। तो वेव लेंथ किसकी है सबसे ज़्यादा। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको कराया अभी इससे पहले इसी लेक्चर में। वेव लेंथ है सबसे ज़्यादा हमारे इसकी, तो जिसकी वेव लेंथ सबसे ज़्यादा है वो है आपकी रेड की। रेड की वेव लेंथ सबसे ज़्यादा, इसका मतलब एनर्जी इसकी सबसे कम होगी, है ना। लीस्ट एनर्जी कहा था तो रेड। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ लाइट के लिए फॉर्मूला, ये भी आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन नंबर 7 लिख के आप कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए, थैंक यू फॉर यूर पेशेंस। अगर आपने सारा लेक्चर देखा है तो आप बिल्कुल इस टॉपिक को अच्छे से आप कर पा रहे होंगे, करेंगे। और आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के जाइए। और इस डिकोडिंग द साइंस सीरीज़ में हम आगे कल फिर से मिलेंगे, होपफुली विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड विद few more questions from SSC जो SSC ने पूछे हुए हैं। and I am sure you will definitely like and love this content. Hope to see you next day. Till then, take care.